हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि 25 मार्च को पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ दोस्तों, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। 140 को क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों कैसे करते हैं, इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 7 यानी कि 70 हो गया। और फिर यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब देखिएगा दोस्तों, 35 में किससे भाग लगता है, 5 से भाग लगता है। तो 5 से भाग लगता है तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 7। देखिएगा दोस्तों, 2 गुना 5 गुना 7। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसमें क्या लिखा हुआ, 2 गुना 3 गुना 5। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 गुना 5 गुना 7। इसमें क्या है देखिएगा दोस्तों, 2 गुना 5 गुना 7। तो आपका आंसर यही बड़ा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न में क्या बोला हुआ है, इसमें बोलता है कि एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो इसमें से कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे अगर रहेगा 4q+2 अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या दोस्तों, सम संख्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4q+1 लिखा हुआ है। तो 1 अगर है तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4q+1 के रूप का है तो हम लोग इसको सम बोलेंगे या विषम बोलेंगे या अपरिमेय संख्या या 0। तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग विषम संख्या, यहाँ अगर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। अगर 3 रहता तो फिर विषम संख्या बोलेंगे। अगर यहाँ पे 4 रहता तो सम संख्या बोलेंगे। तो ये चीज को आप लोग आराम से जवाब दे सकते हो दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों आइए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ दोस्तों, 3 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 3 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन में तुम्हारा है परिमेय, अपरिमेय और सी नंबर में सम या विषम, यही पूछ रहा है इसमें। तो 3 + 2√3 ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 + 2√3, इसको अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो देखिएगा इसमें तुम्हारा 2√3 है, इसमें सिर्फ 3 है, तो ये तो जुटेगा ही नहीं। जुटता कैसे, अगर यहाँ पे रहता 2√3 + 2 या 5√3 रहे, कुछ भी रहे तो इसमें जुट सकता है। कैसे जुट सकता है इसमें, ये भी देखिएगा दोस्तों, इसमें 2 रूट है और इसमें 5 रूट, सॉरी इसमें 2√3 है और इसमें 5√3 है। तो इसमें 2√3 और 5√3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2 और 5 कितना, 7, यानी कि 7 गो √3 हो गया। इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, वैसा है क्या, नहीं है, तो ये जुटने वाला नहीं है। ऐसे भी यहाँ पे रूट में है दोस्तों, आप लोग देख करके डायरेक्ट यहाँ पे अपरिमेय संख्या पर टिक मार दीजिएगा। अब अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन कथन सत्य होगा। तो दोस्तों ये क्या चीज होता है, b क्या चीज होता है, वो तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, ये बराबर BQ+R, ये कौन सा होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का होता है, सूत्र होता है दोस्तों। इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। देखिएगा ये बराबर BQ+R कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये नंबर में तो नहीं दिख रहा, बी नंबर में दिख रहा है। बी नंबर को हम लोग सही मार देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप लोग इस ग्राफ को पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे फिर भी एक बार वीडियो को देखिए। और इधर देखिएगा दोस्तों, इसमें कितने बार प्रतिच्छेद करता है, इसको हम लोग बोलते हैं x डैश, यहाँ पे रहता है, इसमें x रहता है, इसमें y और इसको y डैश बोलते हैं। कहने का मतलब ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो
तो देखिएगा दोस्तों एक्स अक्ष में पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष में कितना बार प्रतिच्छेद किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच कर रहा है, इसको छू रहा है नहीं। देखिएगा इसमें कितना बार छू रहा है, एक, दो, तीन, चार, तो चार। देखिएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी है, चार। ये हो गया क्लियर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ, अधिक किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल कितना दिया गया है दोस्तों, 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। दोस्तों आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम में जाना है और एग्जाम में रफ पेज दिया हुआ रहता है साइड में, या क्वेश्चन में भी आप जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव का, उसी में आप लोग रफ कर सकते हैं। कैसे फटाफट इसको रफ करना है, देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद क्या होगी। इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, तो देखिएगा दोस्तों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे योगफल लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो योगफल शून्य को 2 होता है, एक होता है अल्फा और एक बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ में लिख करके, यानी कि शून्यकों का योगफल ने बोला इसलिए हम लोग जोड़ का चिन्ह देंगे। शून्य को 2 होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योगफल कितना दिया गया है, योगफल 3 दिया गया है। और उसके बाद लिखा हुआ गुणनफल, गुणनफल कितना है इसका, अल्फा गुना बीटा हो गया, गुणनफल कितना हो गया, -2 हो गया। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद बोला है। तो तुरंत यहाँ पे लिखना है द्विघात बहुपद बराबर, शॉर्ट में लिखते हैं द्विघात बहुपद, छोटे में रखते हैं इसको, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप लोगों को रफ में फटाफट बनाना है ना, आंसर को टिक मारना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे कैसे सेट करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला के माध्यम से। देखिए x² यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से लिखे, कितना लिखे हैं, देखिएगा यहाँ पे 3 लिखे हैं। उसके बाद गुना में फॉर्मूला में यहाँ पे x है, गुना में कितना x है, तो x लगा देना इनके साथ में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, तो कितना अल्फा गुना बीटा का मान -2 है, तो -2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 3x माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ये नंबर में तो x² प्लस 3x माइनस 1 है, तो ये तो नहीं है। बी नंबर में भी नहीं है, देखिए अलग है इसमें भी। सी नंबर में देखिएगा x² माइनस 3x माइनस 2 है, देखिएगा हम सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, x² माइनस 3x माइनस 2, तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। अब अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 7 नंबर में बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक क्या होगा, क्या बोल रहा है, x² माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। तो देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x² लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इस ऐसा अगर कोई भी प्रश्न रहेगा तुरंत यहाँ पे इसको रफ में जाना है, x² लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, अगर 3 के ऊपर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कैसे होगा दोस्तों, देखिएगा। तो x² माइनस इसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हम लोग रूट में लिख देंगे, 3 को क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे, रूट में लिख करके स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके भी स्क्वायर चढ़ा दिए। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, x² माइनस क्या होगा, y², या ऐसे बोल सकते हैं ये स्क्वायर माइनस b² आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो एक बार इसको क्या लिखते हैं, प्लस में, और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो वही हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, x प्लस लिखेंगे √3, और एक बार लिखना है इसको x माइनस में √3, तो एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3। देखिएगा आंसर में एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3 कौन किस में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ये आपका दिख रहा है, एक बार माइनस में √3 दिख रहा है, एक बार प्लस में √3 दिख रहा है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऐसे भी उतना आगे जाना नहीं है, यहीं से पता कर लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस में होता है। अब अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है अगला प्रश्न में, आगे प्रश्न में बोल रहा है रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म, ये 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 क्या लिखा हुआ, में आदि ये 1 बट्टा ये 2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो देखिएगा अद्वितीय हल, आप लोग ये शर्त पढ़ा होगा जब तीन अध्याय को आप लोग पढ़ते होंगे तो उस समय आप लोग शर्त पढ़ा होगा जो कि अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं दोस्तों अभी भी पढ़ लेना है, बुक में भी दिया हुआ है या आप लोग पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे कोई बुक में तो दिया हुआ सारा चीज। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है ये तो आप लोगों को पढ़ के जाना होगा। अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, ये सारे चीज को आप लोगों को शर्त को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये तीनों बराबर में जहां दिख रहा है तो इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसमें देखिए अनेक हल क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न में समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो क्या होगा दोस्तों, इसको आप लोग जांच करना। कैसे जांच करेंगे इसको, हम लोग जांच कैसे करेंगे इसको, तो देखिएगा इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A1 का मान कितना, A1 का मान 6 है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जांच करेंगे A1/A2 कर देंगे। ये तुम्हारा A1 का मान हो जाएगा और ये A2 का मान हो जाएगा। पहला समीकरण में A1 हो जाएगा और दूसरा समीकरण में A2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे जांच करेंगे, A1/A2 डायरेक्ट लिखिए। A1 का मान कितना 6 है, 6 यहाँ पे लिखेंगे और A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 3 है। तो इसको कटा देंगे तो हम लोग कितना लिख लेगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में B1 का मान यहाँ पे लिखेंगे B1/B2। B1 का मान कितना -2 है, -2 लिख देंगे। और यहाँ पे B2 का मान कितना है, B2 का मान है माइनस कितना है 1 है। तो माइनस माइनस गया तो 1 से डिवाइड करेंगे, इसका B2 आया, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है। तो जब दोनों बराबर आ रहा है तो तीसरा को जांच करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे C1/C2 लिखते हैं, C1/C2। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, C1 का मान 9 है और C2 का मान कितना है दोस्तों, इसमें C2 का मान 12 है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कटाएंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौका 12, आने की आ रहा है इसका 3/4। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं आ रहा है C1/C2, आ रहा है क्या, ये दोनों बराबर आया, ये दोनों का मान कितना आ गया, बराबर आ गया। लेकिन तीसरा बराबर है क्या, ये दोनों देखिए बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए इसका क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो बराबर नहीं C1/C2 किस में आता है, A1/A2 ऐसे आया इसका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये किसका शर्त है दोस्तों, समानांतर होने का शर्त है। ये किसका शर्त है, समानांतर होने का शर्त है। आप लोगों को एक एक शर्त को याद कर लेना है। इसमें तीनों शर्त, समानांतर होने का, संपाती होने का, प्रतिच्छेद होने का, क्या होता है। आइए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में क्या है, समीकरण युग्म x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, इसमें डायरेक्ट सेटिंग करके देखना है। यहाँ बराबर में 6 लिखा हुआ है, ऐसा मान को सेटिंग करें, दोनों को जोड़ के देखते हैं कौन सा, यहाँ चारों ऑप्शन में जो दिया गया है ये दोनों इसमें से सेटिंग करेंगे। एक होता है जैसे ये ऑप्शन है x बराबर ये होता है, ये y बराबर होता है। तो x का मान तुम्हारा 4 है, तो 4 यानी कि x + y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 4 + 3 करते 7 हो जाता है। ये तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग है, ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ x का मान ये 5 होगा और ये 1 होगा y का मान, तो 5 + 1 करके देखते हैं, यानी कि 6 हो जाता है। तो इसमें 6 हो जाता है, देखते हैं इसमें भी कैलकुलेशन करके 5 - 1 करके देखते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। तो नहीं हुआ, इसमें 5 + 1 6 हो जाता है, लेकिन 5 - 1 अगर करेंगे, जैसे x - y है तो ये x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 1। तो x - 5 - 1 करेंगे तो 2 नहीं आता, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है आपका आंसर। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, 2 यहाँ पे बैठाएंगे और यहाँ पे 4 बैठाएंगे, 2 + 4 6 हो जाता है, ये सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x का मान 2 बैठा देंगे और यहाँ पे -4, तो इसमें तो माइनस में आ रहा, तो ये तो माइनस में 2 नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये तो नहीं होगा। डी नंबर में देखिए 4 यहाँ पे बैठा देंगे +2, तो 4 + 2 6 होता है, यहाँ 4 बैठा देंगे
और यहाँ -2 यानी कि 2, यही आंसर होगा, इसमें सही है, यही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को बताए हैं तो सारे प्रश्न को सही ढंग से सीखना है दोस्तों। अगर 1 नंबर जैसे प्रश्न आपको बताए 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अगर उस क्वेश्चन को आप अगर सीख जाते हैं, उनके तर्ज पर कोई दूसरा भी प्रश्न देगा दोस्तों आराम से बना सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं, आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आप जोड़ जानते हैं तो जोड़ को अगर जोड़ सीख गए सही ढंग से तो कोई भी जोड़ देगा तो बना सकते हैं। उसी प्रकार 140 को जैसे गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त करने के लिए सीख गए हैं तो उसके तर्ज पर कोई भी प्रश्न अगर देगा तो बना सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न के तर्ज पर अगर सही ढंग से अगर सीखते हैं तो सारे प्रश्न के तर्ज पर अगर दूसरा प्रश्न अगर दे देता है तो आप लोग एग्जाम में बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई भी प्रश्न रहे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही हम लोगों का लिए दक्षिणा है।